नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के 16th T20 मैच के बारे में, जो कि यूपी और मुंबई के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है इकाना क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसी पेसर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 135 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 145 से 160 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी भाटिया मिलेगी, उमा छेत्री मिलेगी और साथ में आपको कमालनी खेलते हुए दिखेगी। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है भाटिया है, क्योंकि ये आपको ओपनिंग बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें उमा छेत्री का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें कमालनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से भाटिया को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कौर को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें किरण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब यूपी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें श्वेता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब यूपी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं श्वेता को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें सजना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब यूपी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ट्रॉइन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें दिनेश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी नेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेट को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दीप्ति को पिक करके चलूँगा, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हैरिस को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें हैली मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हैली मैथ्यूज़ को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें अमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को पिक करके चलूँगा। वही बात करें हैनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैनरी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मेगराथ के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कौर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब मुंबई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब मुंबई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी सोफ़ी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सोफ़ी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें इस्माइल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है। प्लस में ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं इस्माइल को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें क्रांति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें अलीना किंग के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सायमा ठाकुर के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें संस्कृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें साइका के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कलिता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें सुल्ताना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से इस्माइल को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी नेट मिलेगी, हैली मैथ्यूज़ मिलेगी और साथ में आपको हेनरी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप हैरिस को ट्राई करके चल सकते हैं, सोफ़ी को ट्राई करके चल सकते हैं, और साथ में आप दीप्ति शर्मा को फर्स्ट इनिंग में जब यूपी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।